वो समझ गया था कि कई कैंडिडेट्स के पास सिर्फ बेसिक लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी थी और उसे डाउट था कि क्या इतनी एनर्जी उनके डॉल्स को फिनिश लाइन तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी। एक एनहांसमेंट स्पेशलिस्ट होने के नाते उसे पूरा यकीन था, अगर वो खुद इस ट्रायल का हिस्सा होता तो शायद फेल हो जाता। डे वॉकर्स को अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में बांटने का रीज़न भी यही था। किसी एक की वीकनेस उनके एवोल्यूशनरी पार्ट की शुरुआत को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लगता था इंस्ट्रक्टर सेरेफिस भी यही सोचता था, क्योंकि उसने सबको तसल्ली दी। मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से हर डॉल फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा, इवन इफ योर स्पिरिचुअल टैलेंट इज एब्सोल्यूट वर्स्ट। कैंडिडेट्स ने अभी सुकून का सांस ली ही थी कि सेरेफिस ने आगे बोला, लेकिन ये मेरी मर्जी नहीं है कि तुम्हारा फोकस बीच में टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो स्पिरिचुअल एनर्जी और तेज गति से कंज्यूम होगी। सबके चेहरे उतर गए। उन्हें तब समझ आया, अगर ट्रायल के दौरान उन्हें टारगेट किया गया और वो खुद बच नहीं पाए तो उनके डॉल्स भी नहीं बचेंगे। मतलब मुझे 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहकर इस पूरी केओस से बचना होगा। ये ख्याल सबके दिमाग में लाइटनिंग की तरह क्रॉस हुआ और कैंडिडेट्स एक दूसरे से और दूर होते गए। कुछ लोग तो तुरंत पार्टनरशिप्स और अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए, बस अपनी सेफ्टी के लिए। व्यूअर्स और नाइट क्रॉलर्स ने ये देखा तो सांस रोक ली। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ट्रायल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो असेंबली का सबसे बोरिंग ट्रायल माना जाता था, एकदम से बैटल रॉयल बन गया है। 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स, सिर्फ 2 किलोमीटर्स का अरीना। मेरा एनर्जी सेविंग प्लान तो गया पानी में। लेवी ने मजबूरी से सांस भरी, अपनी स्टाफ निकाली और जमीन पर जोर से मारा। एक पल्स वेव उसके सेंटर से निकलकर फैल गई रडार की तरह, और उसे दिख गया वो पूरी तरह से ग्रे ह्यूमनॉइड ऑरा से घिरा हुआ है। रेस शुरू होने में 3 मिनट हैं, समझ लो क्या करना है। रंबल रंबल अनाउंसमेंट के साथ ही पूरा अरीना हिलने लगा। फिर धीरे धीरे एक छोटा जंगल, एक रूइंड सिटी और कुछ हिल्स जिनके अंदर केव्स बनी थी, जमीन से ऊपर उठने लगे। रेस ट्रैक बीच से अरीना को 2 परतों में बांट रहा था। एक साइड नेचुरल वाइब, फॉरेस्ट, हिल्स, सूखी रिवर बेड। दूसरी साइड अपोकलिप्टिक, टूटी बिल्डिंगें, फुटपाथ के चिथड़े, जंग लगी कार बॉडीज। एवरीवन, ये अभी भी ट्रायल ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही है। सबको लग रहा था इंस्ट्रक्टर सेरेफिस सिर्फ बहाना बना रहा है, असली मकसद कैंडिडेट्स को एक दूसरे से लड़वाना था। वैसे भी उसकी साइनिंग रेट 100% थी, तभी पॉसिबल था जब कैंडिडेट्स की काउंट मिनिमम हो जाए। बट कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। हम रूइन सिटी की तरफ चलते हैं, वहां फाइट करना ज्यादा बेटर है, लेवी ने स्क्वाड को बताया और स्प्रिंट मार दी। आर्थर और सब उसके पीछे पीछे। फॉरेस्ट और टनल्स के ओपननेस में फंसना उनके लिए सुसाइड था। जब बाकी लोगों ने देखा कि लेवी का ग्रुप सिटी की तरफ जा रहा है, वो साइड में शिफ्ट हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक विशियस डेस्परेशन चमक रही थी। डेमेट्रिस, उमार, कियारा, सेलीन, सबको पास वाले कैंडिडेट्स ने वही नजर दी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सबको समझ आ गया, अगर मुझे इस केओस में बचना है और उस डिजेबल्ड कुत्ते को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो मुझे कुछ मीट शील्ड्स चाहिए। डेमेट्रिस ने तुरंत टॉप 10 के मेंबर्स को अलायंस के लिए अप्रोच किया। उमार, कियारा, सेलीन सब मान गए, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि सब उन्हें ही टारगेट करेंगे। हम 2 और 8 कर सकते हैं, नूरा का क्या? उमार ने पूछा। वो एक बड़ा मस्कुलर आदमी था, डार्क स्किन, शॉर्ट ड्रेड्स, थिन मुस्टैश, मिलिट्री टैंक टॉप और कार्गो पैंट्स, और स्टील टॉनफाज। नॉट अ चांस, डेमेट्रिस ने हंसी उड़ाई। वो किसी के टीम में नहीं आएगी। उन्होंने देखा कि नूरा पहले ही ट्री ब्रांच पर बैठी थी, एक पैर लटकाया हुआ, चेहरे पर हल्का सा स्माइल। जो भी पास आता वो बस सर हिलाकर उसे भेज देती।
टॉप 20 से 2 पिक कर लें, कियारा ने कहा। वो छोटी सी लड़की, 4 फुट 11 हाइट, जिम्नास्टिक बिल्ड, आयरिश लुक्स, फ्रेकल्स, वेवी ऑटम हेयर और एप्पल ग्रीन आंखें जिनमें एक प्यूपल थोड़ा बड़ा। डेमेट्रिस ने मना कर दिया। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो खुद आ जाएंगे, टाइम वेस्ट मत करो। फिर वो लेवी के ग्रुप के पीछे सीधे रवकते भागा। ओमार, सेलीन सब उसके पीछे। लोकेशन सिक्योर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। थोड़ी ही देर में अरीना खाली हो गया। कोई फॉरेस्ट में हाइडिंग, कोई सीवर्स में, कोई बिल्डिंग्स के अंदर। सिर्फ 50 से ज्यादा वुडन डॉल्स एक लाइन में खड़े थे। साउथ साइड, बिल्कुल अकेला। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने अपनी पॉकेट से एक ग्रे वुडन टोटम निकाला, वॉलेट जैसा। 2 बार रब किया और दर्ज में छोटे ड्रैगनफ्लाई ड्रोन्स बाहर उड़ गए। शिया और व्यूअर्स की आंखें चमक गई। डायमेंशनल वॉलेट, कब मिलेगा मुझे भी एक? डायमेंशनल वॉलेट्स रेयर थे। सोलर एजेस सैंक्चुरी ही बेचता था, वो भी सिर्फ वार्डन लेवल डे वॉकर्स को। उनके अंदर सामान टाइम फ्रोजन रहता था, खराब नहीं होता। ड्रोन्स अरीना में फैल गए और बैकएंड स्टाफ ने स्ट्रीम एक्टिवेट कर दी। शिया ने तुरंत लेवी के फीड पर स्विच कर दिया। लेवी का ग्रुप एक रूइंड बिल्डिंग में स्प्रेड आउट पोजीशंस ले चुका था। लेवी खुद एक शैटर्ड वॉल के पास खड़ा था, एक बार भी झांका नहीं। फिर इंस्ट्रक्टर सेरेफिस की बूमिंग वॉइस, "दिस इज योर लास्ट चांस टू शाइन, लेट द रेस बिगिन।" डॉल्स एक एक करके जिंदा होने लगे। उनकी हॉलो आइज फुल मून की तरह चमक रही थी। रैंक्स उनके चेस्ट्स पर लिखे थे। डेमेट्रिस, ओमार, आर्थर, जोजो सब झांककर रेस देखने लगे। क्या हो रहा है? रयान ने ग्रुप चैट में पूछा। डॉल्स चल पड़ी हैं, मेरा लीड में है, जोजो ने स्मग के साथ रिप्लाई किया। डॉल्स एक वेव की तरह सीधी लाइन में दौड़ रहे थे। कुछ एक्सिलरेट कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी एक स्टैंडर्ड स्पीड पर। जोजो का डॉल सबसे आगे, उसके पीछे नूरा, डेमेट्रिस, कियारा, मेलिसा। लेवी के ग्रुप के डॉल्स बड़ी भीड़ के बीच। आर्थर, ए गंजे राक्षस, तेरी स्पिरिचुअल टैलेंट इतनी स्ट्रांग? उसका डॉल भी भीड़ में दबा हुआ और उसको शौक इस बात का था कि लेवी का डॉल भी उसी स्टेट में है। हिलता डुलता, स्टंबल करता। भाई तू आगे क्यों नहीं है? प्राइवेट मैसेज। अगर मैं फिनिश लाइन तक पहुंच गया बस ट्रायल पास, लेवी ने शांति से रिप्लाई किया। आर्थर समझ गया, ये सब उसके लिए। वो नहीं चाहता था कि आर्थर को अलोन अटैकर से डील करना पड़े। सच तो ये था, अगर लेवी चाहे उसका डॉल 1 मिनट से कम में रेस फिनिश कर सकता था। आर्थर ने फिर भी 3 लाइंस भेज दी। भाई, मेरी वजह से अपने पॉइंट्स मत खोना, पहले तुम्हारा वेजर। डोंट वरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। कॉन्वर्सेशन खत्म। लेकिन जो आर्थर सोच रहा था वो सिर्फ आधा सच था। लेवी की आंखें हाफ क्लोज हो गईं। इस ट्रायल में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी नज़र इंस्ट्रक्टर सेरेफिस के स्पिरिचुअल ऑरा पर उतर आई। ठंडी, शांति से, लेकिन अननेचुरली डेंस। लेवी को समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस इतनी मेहनत सिर्फ कैंडिडेट्स की स्पिरिचुअल पोटेंशियल जानने के लिए नहीं कर सकता। ट्रायल यूनिक था, ठीक, पर इतने कियोस में किसी की स्पिरिचुअल पावर का एक्यूरेट रीडिंग मिलना मुश्किल था। और अगर कैंडिडेट्स बीच में ही एलिमिनेट हो गए तो उनके डॉल्स तो आधा ट्रैक भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। शायद वो बस ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करना चाहता हो, शायद। लेवी ने भवें सिकोड़ ली। अपनी इंट्यूशन के अलावा उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था जो दिखाए कि इस ट्रायल के पीछे कोई और ही एजेंडा छुपा है। तभी उसने डिसाइड किया, वो यहाँ कुछ देर रुककर सब ऑब्जर्व करेगा जब तक उसके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। आर्ग पकड़ो से भाग रहा है। शांति की वजह से अरीना क्रीपी लग रहा था, पर वो शांति 2 सेकंड में बिखर गई। कुछ कैंडिडेट्स ने जैसे ही देखा कि उनके डॉल्स रेस में बिल्कुल लास्ट आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपने पास वाले टारगेट्स पर हमला बोल दिया। अटेंशन चाहिए था, वैलिडेशन चाहिए था, नाइट क्रॉलर्स के सामने चमकना था। और जब टैलेंट ना चमके तो लोग अपने हाथ चमका देते हैं। एक स्क्वाड ने हमला शुरू किया
और पूरा अरीना एकदम से वॉर जोन बन गया। छोटी फाइट्स, बड़ी फाइट्स, एम्बुशेस, हर जगह। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस अपने डिवाइन अथॉरिटी से हर कैंडिडेट पर नजर रखे हुए था। जैसे ही कोई मरने वाला होता या बैडली इंजर्ड होता, स्नैप, और वो कैंडिडेट अरीना के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता, जहां स्टाफ उसका इलाज करता। और प्लीज मर्सी, मत एलिमिनेट करो, ये मेरा लास्ट चांस है। सॉरी, मेरा भी, मर जा। चीख, रोना और दर्द भरे पंचेस। लेवी सब सुनता रह रहा था। वो वॉल से टिक करके, हेड डाउन करके, बिना हिले, बस सबकी सांसों और स्ट्रगल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो इमोशनल टाइप नहीं था, पर एक फीका सा कड़वा स्माइल उसके लिप्स पर आ ही गया। अगर उसके पास एको लोकेशन नहीं होता तो वो अपना फ्यूचर इसी बैटलफील्ड पर देख रहा था, ब्लाइंड, लॉस्ट और टॉर्चर्ड। असेंबली ज्वाइन करने से पहले उसने ट्रायल्स के बारे में सब कुछ पढ़ा था। उसे हमेशा लगता था कि लास्ट ट्रायल तक पहुंचने का चांस उसके लिए 0 है। जितना भी वो दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट एक्ट करता, वो इतना डिल्यूजनल नहीं था कि अंधा होकर सबको हरा देगा। पर फिर भी आउटकम चाहे जो भी हो, वो रुकने वाला नहीं था। ब्लाइंड और अब्यूज्ड रहना उसके लिए फाइट और दर्द से कई गुना ज्यादा खौफनाक था। एक पल का दर्द जिंदगी भर के पछतावे से बेहतर होता है, और लेवी ने ये रूल अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक फॉलो करना था, चाहे गोल अचीव करे या रास्ते में कहीं गिरकर मर जाए। सडनली लेवी के ईयर्स ट्विच हुए। टेंस ऑफ मीटर्स दूर कोई धीमी फुसफुसाहट। वो अपने आप में एक रेडियो जैसे शिफ्ट हो गया। बाकी बैटलफील्ड का नॉइज उसने म्यूट कर दिया, उनके विस्पर्स पर चैनल ट्यून कर लिया। एक थिन साउंड वेव लाइन लेवी और उनके बीच मैनिफेस्ट हुई। लेवी ने उसे लाइटली टैप किया और उनके विस्पर्स एकदम एम्पलीफाई होकर उसके कानों में फट पड़े। वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो उनकी वेवी ह्यूमनॉइड सिलुएट्स भी क्रिएट कर रहा था उनकी आवाजों से, और उन शेप्स को देखते ही वो उन्हें पहचान गया। डिमीट्रियस की पार्टी। लेवी की आंखें ठंडी हो गई। जैसे उसने सोचा था, डिमीट्रियस, ओमार, केरा, सेलेन और 2 और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स बिल्कुल स्टेल्थ मोड में उसके हाइडआउट की तरफ मूव कर रहे थे। डिस्ट्रॉयड कार्स के पीछे क्राउच करना, सीवर से क्रॉस करना, शैडो पैचेस में ब्लेंड होना। उनकी स्नीकिंग स्किल्स इंप्रेसिव थी। व्यूअर्स भी इंप्रेस थे। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स और नॉर्मल कैंडिडेट्स का फर्क देख रहे हो? वो लेवी के ग्रुप की तरफ जा रहे हैं क्या? टॉप 10 वर्सेस टॉप 10, अब मजा आएगा। आशक्राल ने स्क्रीन देखकर स्मर्क किया। मेरे लड़के को मारने आ रहे हो? इंटरेस्टिंग। लेवी ने उन लोगों का डिस्टेंस मेजर किया। जब वो लोग बिल्डिंग से 10 मीटर दूर थे, तब उसने पार्टी को ग्रुप अप करने बुलाया। अगर वो पहले बोलता तो डाउट होता। कियोटिक अरीना में इतनी दूर की विस्पर सुन लेना इम्पॉसिबल लगता किसी को। सेकंड फ्लोर एक अबैंडन्ड कॉल सेंटर जैसा लग रहा था। डस्टी चेयर्स, ओवरटर्न डेस्क्स, वहीं उन्होंने क्राउड सर्कल बनाया। मैंने कुछ नियर वॉइसेस पिक की हैं, शायद मेहमान आ रहे हैं। लेवी की वॉइस सॉफ्ट थी, टोन हैवी। जस्ट जब मेरा डॉल लीड ले रहा था, जोजो ने इरिटेट होकर बोला, फिर चुप हो गई। आर्थर की आंखों में तो एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट। वेलकम देने के लिए मैं रेडी हूं। रियान ने भी ग्रिन दिया। मलिसा भी गॉथिक कॉन्फिडेंस के साथ हेड नॉड कर गई। लेवी ने वॉर्न किया, शायद डिमीट्रियस की पार्टी हो, वो सेकेंड ट्रायल से मुझे ही टारगेट कर रहा है। सबके चेहरे सीरियस हो गए। डिमीट्रियस प्लस ओमार प्लस सेलेन प्लस कैरा इक्वल्स 4 टियर की एजेंसीज के स्पॉन्सर्ड मॉन्स्टर्स। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को रैंडमली पिक नहीं किया जाता। द बिग 4 ने इस साल सिर्फ 1-2 लोग भेजे थे, बाकी होल्ड पे थे। इसका मतलब ये ग्रुप कम नहीं था। थोड़ी देर बाद लेवी ने फील किया कि डिमीट्रियस की पार्टी ग्राउंड फ्लोर स्काउट कर रही है। लेवी ने एक पत्थर उठाया और डस्टी फ्लोर पर प्लान ड्रॉ करना शुरू किया। दे थिंक वी आर अनअवेयर, तो इल्यूजन सेल करना होगा। रेयान, यू आर द बेट। उसने फ्लोर एंट्रेंस पर एक एक्स मार्क बनाया। तुम चौके पॉइंट पर उन्हें पुल करोगे। मैं तुमसे काफी दूर बैक फेसिंग खड़ा रहूंगा, जिससे वो सोचें कि तुम अकेले हो। रेयान, बेट बनने में कंफर्टेबल हो? रेयान ने ग्रिन किया। वेरेवर यू वांट टू पुट मी,
पुट मी। लेवी ने कंटिन्यू किया, आर्थर तुम चौके पॉइंट के साइड वॉल के अगेंस्ट लीन करना, शील्ड रेडी। जैसे ही कोई अंदर क्रॉस करे एक झटके से स्विंग मारना और डोर ब्लॉक कर देना। जोजो मलिसा कॉर्नर्स में डेस्क के पीछे हाइड हो जाना। सब ने नोट किया। जैसे ही एक उनमें से चौके पॉइंट क्रॉस करे आर्थर उसे आइसोलेट करेगा और हम सब मिलकर उस रैट को इंस्टेंट एलिमिनेट। फिर बैकडोर से रिट्रीट करेंगे इससे पहले कि उसके बाकी एलाइज आ जाएं। आर्थर कंफ्यूज था, रिट्रीट क्यों, हम उन्हें सबको ले सकते हैं। लेवी ने कामली समझाया, लंबी फाइट इक्वल्स दूसरी पार्टीज का अटेंशन, विनर को सब खाने आ जाएंगे। हमारा गोल फाइट नहीं है, गोल है हमारे डॉल्स का फिनिश लाइन क्रॉस करना। आर्थर समझ गया। लेवी ने फाइनल लाइन बोली, अगर वो हमें फोर्स करें तो फाइट बैक, मैं डिमिट्रियस को लूंगा। जोजो और सब ने अपने प्राइमरी टारगेट्स चूज कर लिए। पोजीशंस लो एंड द ट्रैप वाज सेट। चैप्टर 83 1 वर्सेस 1। इसी बीच डेमेट्रियस और उसकी टीम छुप छुप के हाइडआउट के आसपास घूम रही थी, कहीं दीवारों के छेद से झांककर तो कहीं टूटे हुए शीशों का इस्तेमाल करके ग्राउंड फ्लोर का हाल देखते हुए। अचानक ओमर को सीढ़ियों के पास से हल्की सी आहट महसूस हुई। वो एक बड़े गड्ढे के किनारे झुक गया और पीक लिया। रायन सीढ़ियों के मध्य में एक दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, बाहर देखते हुए, चेहरे पर पूरी सख्ती। टारगेट लोकेटेड, रायन मॉर्निंगस्टार। ओमर ने आस्ट्रा एआई के जरिए अपडेट दिया, वॉच पे रहो, हम पहुंच रहे हैं। डेमेट्रियस ने जवाब दिया। ओमर कंफर्म करने ही वाला था कि रायन अचानक सीधा उसी की तरफ मुड़ गया और उसे झांकते हुए देख लिया। दोनों एक पल के लिए आंखें फाड़कर एक दूसरे को घूरते रहे। ओमर समझ ही नहीं पाया कि वो पकड़ा कैसे गया और रायन खुद भी पल भर के लिए हिल गया। फिर अचानक रायन चीखा, एनिमीज! और सीढ़ियों की तरफ भाग लिया, जबकि ओमर वहां ही खड़ा रह गया एक बेकार एक्सप्रेशन के साथ। आई हैव बीन स्पॉटेड। इडियट, भाग, उसे रीग्रुप मत होने दो। डेमेट्रियस गालियों के साथ टीम को लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। गाली को नजरअंदाज करते हुए ओमर सीढ़ियों की तरफ 3-3 कदम चढ़ते हुए रायन का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में वो रायन के बिल्कुल पीछे पहुंच गया, लेकिन जब भी वो उसकी शर्ट पकड़ने के करीब होता, रायन हाथ से फिसल जाता। स्लिपरी फकर। ओमर की शक्ल हर फेल अटेम्प्ट के साथ और गुस्से से भर रही थी। दोनों पहले फ्लोर के कॉरिडोर तक पहुंच गए, लंबा, पतला और पीछा छुड़ाने की कोई जगह नहीं। लेवी, हेल्प मी! रायन चीखता हुआ तेजी से डॉज करता जा रहा था, जैसे उसकी पीठ पर आंखें हों। ओमर ने रायन की चीख सुनी, ऊपर देखा। लेवी उनके सामने फ्लोर के दूसरे किनारे पर, लेकिन अभी काफी दूर। ओमर बिल्कुल पीछे था। अगर उसने अभी पूरा जोर न लगाया तो रायन लेवी तक पहुंच जाएगा। आई हैव टू कमिट। ठंडे एक्सप्रेशन के साथ ओमर ने अपना रीइंफोर्स स्टील बटन पूरी शिद्दत से रायन की पीठ पर फेंका। थर्ड। इस बार रायन डॉज नहीं कर पाया। पतले कॉरिडोर और कम डिस्टेंस की वजह से वो सीधा स्ट्राइक खा गया। पीछे की तरफ झटका खाकर वो रोल करते हुए फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गया, पर गिरा नहीं। ओमर ने देखा कि लेवी उनकी तरफ दौड़ रहा है। अगर उसने अभी तेजी ना दिखाई तो चांस चला जाएगा। ओमर ने रायन की तरफ लाइटनिंग स्पीड से भागा, लिवर पर किक मारकर उसे आउट कोल्ड करने के इरादे से। जब वो दरवाजे से गुजरता ही था कि नीचे से एक मोटा सा पैर उसकी शिन से टकराया और उसे ट्रिप कर दिया। ओमर गिरा नहीं, 2 रोल किए, बटन उठा लिया और रायन के पास रुक गया। उस पर रायन ने पागल सा एक्सप्रेशन बनाया, जैसे किसी सांप ने जंप किया हो, और ओमर के पीछे से उसकी गर्दन में हेडलॉक जोड़ दिया और पैर उसके पेट पर टाइट क्रॉस कर दिए। गो टू स्लीप, गो टू स्लीप। वो उसके कान के पास फुसफुसा रहा था। लेकिन ओमर कोई आम बंदा नहीं था। मिलिट्री फैमिली, ग्रैंडफादर एक लेजेंडरी जनरल, और बचपन से मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग, जुजित्सु भी इंक्लूडेड। हेडलॉक तोड़ने की बजाय ओमर ने रायन की सबसे बड़ी गलती टारगेट की, एंकल्स क्रॉस करना। एक ग्रंट के साथ उसने रायन के पैर के बीच उंगली घुसाकर एंकल को उठा दिया। आह! रायन की ग्रिप तुरंत टूट गई। ओमर पलटकर रोल हुआ, रायन को एक डंपलिंग के जैसे साइड में फेंका और उसके पेट पर एल्बो मारा। रायन हवाएं भरने लगा, लेकिन तभी थ्विप! एक छोटी वुडन एरो उसकी राइट थाई में घुस गई।
वो झुककर पेन में ग्रोन करने लगा। ऊपर देखा, मेलिसा एक उल्टे डेस्क के पीछे छुपकर क्रॉसबो स्कल शेप्ड लेकर टारगेट कर रही थी। पेरिफेरल विजन में आर्थर भी आ गया, बड़े शील्ड के साथ एग्जिट ब्लॉक करते हुए। तब ओमर को समझ आ गया, ये सब एक ट्रैप था। रायन ने उसे बेट बनाया था। सोचने का वक्त भी नहीं मिला। साइड से जो चीता की तरह स्लाइड करती हुई आई, पहले एक फेक किक क्रॉच पर, जिसे ओमर ने अपने जानों की रक्षा में गार्ड किया। और यही चाहिए था। दूसरे पैर से जोजो ने एरो के ऊपर फुल फोर्स से किक मारा। वो और गहरा घुस गया। आह! दर्द के मारे ओमर घुटनों के बल गिरने को मजबूर हो गया। जोजो ने मौका देखकर उसकी ठोड़ी पर नी स्ट्राइक ट्राई की, पर ओमर ने बटन से ब्लॉक कर लिया। जोजो का घुटना स्टील से टकराकर ही पीछे हट गया। दे गॉट ओमर! डेमिथ्रियस की गुस्से से भरी आवाज कॉरिडोर के पीछे से एको कर रही थी। ओमर ने सांस रोककर डिसाइड किया, बस थोड़ा सा वक्त निकाल लूं, जब तक हेल्प पहुंच जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक काला स्टाफ हवा से निकला और उसके इंजर्ड नी पर सीधा क्रैश हुआ। उसके लेग्स फाइनली गिव आउट हो गए। वो घुटनों पर बैठ गया, सीधा लेवी के सामने। लेवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडी आवाज में बोला, एडमायरेबल फॉर्टिट्यूड, बट यू चोज द रॉन्ग स्क्वाड। स्टाफ को स्पीयर की तरह पकड़कर ओमर की चेस्ट पर सीधा ड्राइव किया। ओमर हवा के लिए तड़पता रह गया और रायन ने साइड से एक पंच मारकर उसे फाइनली आउट कोल्ड कर दिया। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने तुरंत टेलीपोर्ट करके एलिमिनेट अनाउंस कर दिया। डेमिथ्रियस की टीम के एक्सप्रेशंस जम गए। निजी दर्द नहीं, पर परफॉर्मेंस पर बड़ा दाग। यू टुक दिस फॉर अ ब्लैंक, केरा ने ठंडी नज़रों से आर्थर को देखते हुए बोली, जो अपने बड़े शील्ड के पीछे से झांक रहा था। डेमिथ्रियस पहले ही शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर चुका था, बेकार, और उसे धक्का देकर हटाना, फोकलिफ्ट चाहिए भाई। केरा ने अपनी टीम के पीछे से कवर लेकर 2 छुरियां नीचे के टाइट एंगल से आर्थर के शिन्स पर फेंकी। स्लाइस स्लाइस। आर्थर पेन से लड़खड़ा गया। नाउ! डेमिथ्रियस और टीम ने मौका देखकर आर्थर पर चार्ज कर दिया। आर्थर दर्द से कराह रहा था, छुरियां अभी भी शिन्स में घुसी थीं। लेवी ने एनालाइज करके तुरंत कमांड दिया, आर्थर पुल बैक। आर्थर के पूरा जोर लगाया और एक मॉन्स्ट्रस शव दिया। गेट द फक ऑफ मी! डेमिथ्रियस और टीम ट्रक की तरह पीछे उड़ गईं। केरा और सेलीन भी गिर गईं। आर्थर शील्ड पकड़े पकड़े अपनी टीम की तरफ लिंप करते हुए आया। जोजो ने छुरियां निकाली, रिकवरी टोटम दिया, हीलिंग शुरू हो गई। डेमिथ्रियस की टीम फर्स्ट फ्लोर में आ चुकी थी, गुस्से से उबलती हुई। तुमने क्या प्रॉमिस किया उसके साथ? मुझसे बदला का रीजन समझ आता है, पर तुम लोग? लेवी ने शांत टोन में पूछा। सेलीन ने रैपियर लेवी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, प्रॉमिस की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी टीम को एलिमिनेट करते ही हम डायरेक्टली टॉप 5 में पहुंच जाएंगे। सबको समझ आ गया। सही बात है। टॉप 5, सोलर एजेस कॉइन्स और डिस्काउंट्स, बाकी सब फेट के भरोसे। फेयर इनफ, लेवी मुस्कुराया। कैसे करना चाहते हो? आई वॉन्ट यू, सिर्फ तू, डेमिथ्रियस ने आंखें संकोच कर कहा। आर्थर ने साइड से बोला, बिग ब्रो, मुझे लगता है ये तुमसे प्यार करता है। रायन, आई थिंक सो टू। डेमिथ्रियस का चेहरा टमाटर हो गया। ऊपर से नाइट क्रॉलर्स की भी हंसी सुनाई दे रही थी। तुम बहुत बोलते हो, अगर हिम्मत है तो 1 वर्सेस 1 कर लो। लेवी ने बिना रुके जवाब दिया, डन, मैं रेडी हूं। वो एक साफ सुथरी जगह पर गया, स्टाफ ग्राउंड पर टैप किया और जेस्चर किया, आजा, डर मत, मेरी स्क्वाड इंटरफेयर नहीं करेगी, मेरी कसम। डेमिथ्रियस ने गुस्से से हंसी खेलते हुए आर्थर को क्रॉस करके लेवी के आसपास सर्कलिंग शुरू कर दी। केरा और सेलीन भी एक दूसरे को देखकर फर्स्ट फ्लोर से बाहर चल दी। उनके जाते ही जोजो और सेलीन भी अपनी टीम से अलग हो गई। आर्थर और रायन दोनों अपने मुकाबले वालों की तरफ मुस्कुराते हुए कदम बढ़ा रहे थे, नकल्स क्रैक करते हुए। 2 कंटेस्टेंट्स जो उनके सामने बचे थे, बस एक पल के लिए सोच पाए, Why the hell are we stuck with this monster? I did not sign up for this. चैप्टर 84, एक पिटा हुआ झींगा। बैटल्स जैसे ही अलग अलग हुए, हर ड्रोन ने एक डुओ को फॉलो करना शुरू कर दिया। सेलीन और जोजो छत पर चली गई, जबकि मेलिसा और किएरा ग्राउंड फ्लोर पर अपने पोजीशंस ले चुकी थीं।
व्यूअर्स अभी मेंटली तैयार भी नहीं हो पाए थे कि सारे फाइट्स एक साथ शुरू हो गए। मेलिसा और किएरा दोनों ही रेंज्ड फाइटर्स थी। एक क्रॉसबो चलाती थी और दूसरी थ्रोइंग नाइफ्स। उनका पूरा बैटल पोजीशनिंग और इवेजन के आसपास घूम रहा था। वो दोनों ग्राउंड फ्लोर चुनना काफ़ी स्मार्ट था क्योंकि वहाँ रबल और कचरे की भरमार थी, परफेक्ट कवर पॉइंट्स। दूसरी तरफ जोजो और सिलीन का फाइट बिल्कुल वीआईपी कैटेगरी का था। एक के पास रेपियर और दूसरी प्योर मार्शल आर्ट्स पे बेस्ड। सरफेस लेवल पे लग रहा था कि जोजो डिसएडवांटेज में है क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं था, लेकिन व्यूअर्स तब शांत हो गए जब उन्होंने देखा कि जोजो सिलीन के सारे स्ट्राइक्स को इतनी फ्लॉलेस तरह से डॉज कर रही थी। उसकी मूवमेंट पानी की तरह स्मूथ थी और स्ट्राइक्स इतने पावरफुल कि सिलीन को खुद हिट खाने से पहले सोचना पड़ गया। जोजो पहले अटैक करने से बच रही थी, वो सिर्फ सिलीन की गलती का वेट करती, फिर उसी पल काउंटर करती जब सिलीन सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होती। ये सिर्फ मुझे लग रहा है या वो ताइची यूज़ कर रही है? माओ ने फेंगलिंग के शोल्डर पर लेटते हुए मटर किया। मुझे नहीं पता वो कहाँ से सीख कर आई है, पर काफ़ी एक्सपर्ट लग रही है। फेंगलिंग ने सरप्राइज में आईब्रो उठाई। वो जानता था कि दुनिया की लगभग 80% कल्चर ग्रेट फॉल के दौरान मिटा दिया गया था, जिनमें पुरानी चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स भी शामिल थीं। माउंटेन्स और रूरल टेम्पल्स सबसे पहले घिरे थे। मुझे लगा वो सिर्फ मजाक में मंक की तरह ड्रेस करती है, पर लगता है उसके लाइफ का मेजर पार्ट है। माओ हंसा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उसने सर तक क्लीन शेव कर दिया। फेंगलिंग मुस्कराया और सिगरेट का गहरा ड्रैग लिया, फिर लेवी का लाइव स्ट्रीम खोल दिया, और जो उसने देखा उसने उसका चेहरा स्टिफ कर दिया। टिंग टिंग। डेमिट्रियस हर एंगल से लेवी पर प्रिसाइज टेक्निकल स्वॉर्ड स्ट्राइक्स बरसा रहा था। उनका पैटर्न समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, फिर भी लेवी काम था। स्टाफ से ब्लॉक्स, स्लिप्स और नैरो डॉजेस सब परफेक्ट। अटैक डेमिट्रियस कर रहा था, पर व्यूअर्स को लग रहा था कि फ्लो लेवी कंट्रोल कर रहा है। कैसे कैसे? वो अंधा है भाई। डेमिट्रियस सोच रहा था कि एक बार फाइट क्लोज रेंज हो जाए तो वो लेवी को रगड़ा देगा और अपना लॉस्ट ऑरा रिक्लेम कर लेगा, लेकिन रियलिटी ने उसका बुरा हाल कर दिया। टिंग टिंग। क्लैशेस बढ़ते गए और लेवी धीरे धीरे पीछे चलता गया, जैसे डेमिट्रियस का प्रेशर उसे कंट्रोल में ले रहा हो। डेमिट्रियस गुस्से और शर्म से पागल हो रहा था। ब्लाइंड आदमी के साथ ड्रॉ? नेवर। इसी चक्कर में उनका फाइट फर्स्ट फ्लोर से निकलकर एक पतले कॉरिडोर तक घुस गया। डेमिट्रियस के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। परफेक्ट। इसका स्टाफ इतनी नैरो जगह में नहीं चल पाएगा। वो आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने अटैक एंगल स्विच किया, लेवी का पूरा स्टर्न्स बदल गया। एक हाथ मिड पॉइंट पर, एक बेस के नियर, स्टाफ डायगनली अक्रॉस, बॉडी साइडवेज, पॉस्चर टाइट, एयर हैवी। लेवी जैसे कोई सोया हुआ दरिंदा जाग गया हो। ड्रैगन्स कॉइल स्टांस, लेवी ने धीमी आवाज में कहा। एशक्राल के साथ गुजरी ट्रेनिंग के याद आते ही उसकी बॉडी टाइटन हो गई। 2 महीने का एक्सपीरियंस किसी को कंप्लीट स्टाफ मास्टर नहीं बनाता, एशक्राल का मेंटरशिप भी नहीं। इसलिए उसने लेवी को एक ही स्टांस डीपली सिखाया, ड्रैगन कॉइल, टाइट स्पेसेस का किंग। डेमेट्रियस को कुछ पता नहीं था। उसकी इंस्टिंक्ट्स चिल्लाईं, पर ईगो ने पीछे हटने नहीं दिया। और लेवी की असल डेंजर स्टांस नहीं थी, एको लोकेशन थी। उसने कॉरिडोर के बाहर के सारे साउंड्स म्यूट कर दिए, सिर्फ हवा के करंट्स को हाईलाइट किया। हवा वॉल्स के क्रैक्स और ब्रोकन विंडो से आती हुई उसके लिए पूरा कॉरिडोर ड्रॉ कर रही थी। खत्म खत्म। डेमिट्रियस का हार्ट बीट जैसे ही स्किप हुआ, लेवी को उसकी स्वॉर्ड की ट्रेजेक्ट्री विंड के थ्रू नजर आ गई, जैसे स्लो मोशन। वो आसानी से डॉज करके काउंटर मार गया। स्टाफ डेमिट्रियस के शोल्डर पे क्रैक, फिर एक और उसके माउथ पे, लिप्स ओपन, ब्लड स्प्रे। बस यहां से डेमिट्रियस की बर्बादी शुरू हुई। बैम बैम बैम। लेवी का स्टाफ टाइट आर्क्स में घूमता रहा, हर स्ट्राइक जॉइंट्स पर, शोल्डर्स, रिस्ट्स, एल्बोज, नीज। डेमिट्रियस का बॉडी पल्प बन रहा था, वो ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था। लेवी का सिर कभी सीधा डेमिट्रियस की तरफ नहीं था, वो वॉल से स्टाफ बाउंस करके अटैक भी कर रहा था। डेमिट्रियस का चेहरा एंगर, डिसबिलीफ, पेन, ड्रेड में ट्रांसफॉर्म होता गया। व्यूअर्स शॉक में,
प्रोडिगल सन की हालत एक बीटन स्ट्रीट डॉग से खराब। लेवी ने फाइनली उसका स्वॉर्ड भी गिरा गया। डेमेट्रियस खड़ा सिर्फ नाम का था और सेरेपिस ने टेलीपोर्ट भी नहीं किया। रूल्स के हिसाब से ना सरेंडर ना नॉकआउट। लेवी नॉर्मल होता तो एंड कर देता, पर डेमेट्रियस ने जो बोला था वो पर्सनल हो चुका था। बैम बैम बैम। लेवी ने उसे ऐसे मारा कि डेमेट्रियस फीटल पोजीशन में कर्ल हो गया, चीख रहा था, कांप रहा था। तब लेवी रुका। वो क्राउच हुआ, डेमेट्रियस के चेहरे से बाल हटाए। उसकी आंखों में डर दिख रहा था। लकीओ, मुझे तुम्हें टॉप 5 में चाहिए वेजर के लिए। लेवी ने हल्का सा थप्पड़ मारा। लेकिन ये पहला और आखिरी वार्निंग है, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो। उसकी मुस्कान ऐश क्राल जैसी थी, प्योर ईविल। डेमेट्रियस का दिल वहीं टूट गया। लेवी ने 2 मीटर की रोप निकाली, उसके हाथ पैर बांध दिए। एक पिटा हुआ झींगा बन गया। लेवी स्टाफ साइड में रखकर खड़ा ही हुआ कि पीछे से एक डेडली हुईज, एक डैगर उसके नेक को टारगेट करते हुए जूम। लेवी डक, ब्लेड ने उसके बाल काट दिए। टिंग, स्पार्क्स। एकोलोकेशन ने अटैकर का आउटलाइन ड्रॉ किया। कर्वी फिगर, डैगर स्टांस। नाइस रिफ्लेक्सेस, बट नॉट इनफ। नूरा की सल्ट्री वॉइस उसके कान के पास आई। किक, लेवी वॉल से टकरा गया। हील किक ऊपर से आ रहा था, वो रोल करके बचा। स्वीप किया, नूरा हॉप बैक। सेकंड स्वीप, टाइमिंग परफेक्ट, पर वो मिड एयर स्प्लिट करके वॉल्स पर चिपक गई, स्पाइडर जैसे। लेवी सबसे बेकार पोस्चर में, जमीन पर लेटता हुआ। हुश हुश, 2 डैगर सीधा उसके स्टमक की तरफ। लेवी बैक क्रॉल, बिना अटैकर की तरफ देखे। नूरा भी शॉक। टिंग टिंग, डैगर्स उसके क्रॉच के पास लैंड हुए। एक ने उसकी पैंट काट दी। लेवी फ्रीज, जरा सी मूवमेंट इक्वल टू पेन का दूसरा जन्म। नूरा रोल करके आई, एक डैगर उठाया और उसके फेस के बिल्कुल पास आ गई। उनकी सांसें तक टिकरा गई, पर लेवी एंजॉय नहीं कर पाया। एक डैगर थ्रोट पर, एक नीचे। आई टोल्ड यू, मुझे भूलना मत। नूरा की स्माइल सिडक्टिव थी। अब क्या करूं तुम्हारे साथ? व्यूअर्स, नाइट क्रॉलर्स, डेमेट्रियस, सब शॉक में। लेवी का विक्ट्री मोमेंट ठीक से सेलिब्रेट भी नहीं हुआ था कि नूरा ने सीन उल्टा कर दिया। चैप्टर 85, एन अनोमली, एक अजीब पैदाइश। तू को वही डिजर्व करता है। डिमिट्रियस मुश्किल से हंसते हुए बोल रहा था, आंखों में सुकून की चमक, क्योंकि उसके सामने लेवी को नूरा के हाथों पिटते देखकर उसे लगा इंसाफ मिल गया। चुप कर, श्रिम्स बोलते नहीं, नूरा ने बेमन सी आवाज में कहा और बिना उसकी तरफ देखे पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाकर सीधा डिमिट्रियस के सर पे फेंक दिया। आई! पत्थर उसके माथे से टकराकर टपक गया। दर्द हुआ, पर इस बार उसने जुबान बंद ही रखी। तुम्हें एलिमिनेट करना एक वेस्ट होगा, नूरा हल्की हंसी के साथ बोली, क्योंकि वेजर का पैसा कम मिलता। पर ऑनेस्टली मुझे उतना फर्क पड़ता ही नहीं। लेवी का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे समझ आ गया, नूरा उसकी तरह ब्रोक नहीं थी। उसके लिए पैसे नहीं, मज़ा पहले आता था। वेजर उसने इसलिए लगाया था क्योंकि लेवी को हराना फन होता। मतलब उसके पास कोई वजह नहीं थी उससे जिंदा छोड़ने की। आई वॉन्ट यू टू से इट। नूरा का डैगर लेवी की गर्दन पर और भी टाइट हो गया। उसकी ओब्सिडियन आंखें आर्कटिक समुंदर जैसे सर्दी से भरी हुई थी। आई सरेंडर, यही लफ्ज़ वो चाहती थी। अगर लेवी मना करे, वो उसकी गर्दन काट देगी, बिना 2 बार सोचे। नूरा कोई नॉर्मल डे वॉकर कैंडिडेट नहीं थी। वो नॉर्थ अफ्रीका डिस्ट्रिक्ट की सबसे एलीट असैसिन फैमिली में पैदा हुई थी। मारना, चाहे इंसान हो या बीस्ट, उसके लिए एक स्किल था, बोझ नहीं। लेवी को सब महसूस हो रहा था। लेकिन सरेंडर? नहीं, हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। लेवी ने शांत आवाज में कहा, अगर मैं एलिमिनेट हुआ, तुम भी होगी, और फिर ये श्रिम्प सब कुछ जीत जाएगा। तुम बकवास कर रहे हो? नूरा ने भौहें चढ़ाई। लेवी, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। मैं उस श्रिम्प जैसे एमेच्योर नहीं हूँ। एसहोल्स, मैं यही हूँ। डिमिट्रियस की आंख फड़फड़ाई। जो सुना ये सब स्ट्रे शॉट्स उसके दिल में घुस रहे थे। विंडो से रेस ट्रैक देखो,
अपनी डॉल ढूंढो, सब समझ आ जाएगा। नूरा ने सोचा वो डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, पर जैसे ही नाइट क्रॉलर्स के शौक भरे गैस्प्स स्टेडियम में गूंजे, उसकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो गई। डैगर लेवी की गर्दन पर रखे हुए वो धीरे से विंडो की तरफ उठी। उसकी नज़र फ्रंटलाइन डॉल्स पर गई। जोजो की डॉल अभी भी फर्स्ट, पर पीछे ना उसकी डॉल ना लेवी की। फिर कमेंट्री स्टेडियम में फटती हुई गूंजी, उसकी डॉल ने उसकी डॉल को पकड़ लिया है। ये क्या देख रहा हूं मैं? रेस ऑटोमेटिक नहीं होती? क्या उसका स्पिरिचुअल लेवल अनलॉक हो गया, या क्या वो साइकिक स्पेशलाइजेशन अनोमली है? स्टेडियम फट गया। नाइट क्रॉलर्स जो नॉर्मली किसी चीज पे एक्साइट नहीं होते, लिटरली चिल्लाए। और क्यों ना हो, रेस ट्रैक के बीच में लेवी की डॉल नूरा की डॉल के ऊपर बैठी थी। उसकी वुडन आर्म नूरा की डॉल की नेक पर प्रेशर डालकर उसे हिलने नहीं दे रही थी। बाकी सब डॉल्स लाइन में भाग रहे थे और ये दो बीच में झमक गए। एक अनोमली, एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल जीनियस के स्केल से बाहर हो। पिछले 100 साल में सिर्फ 50 लोगों को ही ये टाइटल मिला था। नूरा भी ठिठक गई। यू, हाउ? आई डोंट नो यू वेल इनफ टू टेल यू, लेवी ने शांत जवाब दिया। बस इतना जान लो, अगर तुमने मेरे गले से डैगर नहीं हटाया, मैं अपनी डॉल को ओवरचार्ज करके इम्प्लोड कर दूंगा। दोनों एलिमिनेट। और बिना वक्त गवाए लेवी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। 5। नूरा का दिल उछल गया। 4। लेवी के स्टेबल हार्टबीट्स उसके कानों में सुनाई दे रहे थे। 3। ये कोई ब्लफ नहीं था। 2। फाइन, यू विन। नूरा ने तुरंत डैगर हटाया और पीछे हट गई। लेवी आराम से उठा, गला मसला, स्टाफ होल्स्टर में रखा। अब मेरी डॉल को छोड़ो। नूरा ने विंडो से देखा, बाकी डॉल्स काफी आगे निकल चुके थे। पहला प्लेस मिलना मुश्किल हो चुका था। नॉट सो फास्ट, लेवी ने दीवार से टेक लगाते हुए कहा। बीट इट। नूरा की आईलिड्स फड़फड़ा गई। लेवी डॉल हॉस्टेज तब तक नहीं छोड़ने थी जब तक वो चली नहीं जाती। 1v1 डिसाइड कर लेते हैं? नो, बीट इट। रूफ पे, तुम्हारे एडवांटेज पे? नॉट इंटरेस्टेड। आर यू स्कैर्ड ऑफ मी? यस, नाउ वॉक अवे। स्टिल साइलेंस। लेवी की ऑनेस्टी सबके मुंह पे चांटा थी। नूरा इतनी स्ट्रांग थी कि लेवी को पता था वो अभी उससे नहीं जीत सकता। नूरा विंडो से बाहर चली गई, एक ब्लैक पैंथर की तरह बिल्डिंग्स पर स्किप करते हुए। इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आवर रोल्स चेंज, लेवी ने धीरे से कहा, उसकी सिलुएट को एकोलोकेशन में फॉलो करते हुए। इस कन्फ्रंटेशन के बाद दोनों के बीच एक साइलेंट अग्रीमेंट बन गया। ट्रायल में एक दूसरे को अवॉइड करेंगे। कोई भी नहीं चाहता था कि डिमिट्रियस जैसे श्रिम्प काफी हो जाए। स्पीकिंग ऑफ श्रिम्प, डिमिट्रियस अभी भी लेवी को शॉक में देख रहा था। और नाइट क्रॉलर्स सांस रोककर इंस्ट्रक्टर सिराफिस का जवाब सुनने का वेट कर रहे थे। अगर लेवी डॉल कंट्रोल कर सकता है तो दो ऑप्शंस है, शैडो लाइफ सीड या अनलॉक्ड लेवल। दोनों डेंजरस पॉसिबिलिटीज। पर सिराफिस सब जानता था, लेवी की स्पिरिचुअल प्रोवेस अंधी होने से ही ग्रो हुई थी। सो हिज आंसर वाज बोरिंग, लेवी हैजंट ब्रोकन द रूल्स। नाइट क्रॉलर्स ने टेंट्रम फेंका। सिराफिस ने उन्हें म्यूट किया, जैसे हमेशा। स्काई में नए नाइट क्रॉलर्स का जमावड़ा हो रहा था, क्योंकि अनोमलीज रेयर होती हैं। पर जैसे ही पता चला लेवी का लाइट अफिनिटी क्वेश्चनेबल है, उनमें से आधे वापस उड़ गए। लाइट स्टिल किंग। बिग ब्रो, आर यू ओके? आर्थर और रयान कॉरिडोर में दौड़कर आए, सांस फूली हुई, पसीने में भीगे। उन्होंने भी 2 कावर्ड्स को चेस करके फिनिश किया था, बस लेवी की खबर सुनते ही लौट आए। आई एम गुड, लेट्स चेक ऑन जोजो एंड मेलिसा, लेवी ने कहा और आगे बढ़ गया। आर्थर और रयान ने उसकी तरफ देखा, फिर उनकी नज़र डिमिट्रियस पर गई, जो कोने में बंधा हुआ साइलेंट फ्रोजन श्रिम्प बन के पड़ा था। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। कुछ सेकंड्स की ऑकवर्ड साइलेंस के बाद आर्थर ने सीधा फेस रख के कहा, यू कांट पार्क देयर।
हर जोन में हंसते हुए दीवार के पास गया और डिमेट्रिस की तलवार उठाई। अभी भी हंसी रोक नहीं पा रहा था। वो विंडो के पास जाकर पूरी ताकत से तलवार बाहर फेंक देता है। मदरफकर्स, एक से बढ़कर एक। फिर आथर के साथ लीवाई के पीछे भाग गया और डिमेट्रिस को उसके शर्म की कीचड़ में छोड़ दिया। नो नो नो, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। दूसरी तरफ मैंटिस अपने भाई की बेइज्जती देखकर खड़ा था। उसके हाथ इतने कस गए कि नेल्स उसके पाम में घुस गए। वो फट चुका था। मार खाना एक बात थी, एलिमिनेट होना एक बात थी, लेकिन इस तरह बेइज्जती, ये तो उसके भाई का करियर काट देने जैसा था और उनके परिवार का नाम भी नीचे दबा दिया गया। उसे पता था, नहीं, पूरा यकीन था कि टियर 3 से ऊपर का कोई नाइट क्रॉलर अब डिमेट्रिस को साइन कभी नहीं करेगा। रेडर बनने का सपना खत्म। सीड फार्मर की लेगेसी फिर से उनके खानदान पर चिपक जाएगी। सरप्राइजिंगली, एजेंसी के बाकी लोग ज्यादा बॉदर्ड नहीं थे। उनका अटेंशन लिवाई की स्पिरिचुअल मॉन्स्टर लाइक प्राउस पर अटका था। डिमेट्रिस को वो तब तक छोटा भाई समझते थे जब तक उसके चांसेस हाई थे रीडर बनने के। अब जब वो एक डब्बे में मुंह के बल पड़ा था, हाथ पैर फड़फड़ा रहा था, उसके सारे ड्रीम्स ब्रिक बाय ब्रिक बिखर गए। उन्हें पता था डिमेट्रिस फिनिश हो चुका है और कोई उसके आसपास धूल भी नहीं झाड़ेगा। मेंटिस ने सबकी आंखों में वो डेड लस्टर देखा। कैप्टन्स एजेंसी स्क्वाड फ्रेंड्स सबके चेहरे बदल गए थे। उसका दिल धीरे धीरे अंधेरा होता गया। उसके सपने, उसकी एम्बिशन कि एक दिन उनका खानदान भी एक रिनाउंड लिनिएज बन सके, सब कुछ उसके भाई की ये हालत देखकर हवा में उड़ गया। उनका सारा भरोसा उसके भाई के फ्यूचर लेगेसी पर था। बस एक ग्रेट डे वॉकर चाहिए होता है एक टेरिफाइंग लिनिएज बनाने के लिए, पर अब सब जीरो। मैं चलूं, फार्मिंग टास्क पेंडिंग है। मैं भी 50 हंट्स और चाहिए रिवॉर्ड के लिए। टेक केयर मेंटिस, दिल पे मत लेना, गेम का हिस्सा है। मेंटिस ने देखा, एक एक करके सब चले गए। बस मेसाई और हारोइंग फॉरेस्ट वाले कुछ लोग बचे थे। कम से कम उसने उसे एलिमिनेट नहीं किया, मासाई ने खांसी के साथ कहा। मेंटिस ने उस पर ऐसी ठंडी नजर डाली कि वो तुरंत चुप हो गया। कुछ बोला नहीं, पर सब समझ गए थे मेंटिस लीवाई को छोड़ने वाला नहीं था। हिड आउट के आसपास के सब फाइट्स खत्म हो चुके थे। लीवाई के स्क्वाड के सारे मेंबर्स जीत गए थे, सिवाय मेलिसा के। आथर और रयान ने 2 कंटेस्टेंट्स को पकड़कर धुन गया। जोजो ने सेलीन का हाथ तोड़ दिया और फिर डिसार्म करके उसे रिटायर कर दिया। मेलिसा? किएरा उससे जबरदस्त निकली। मेलिसा के एरो सब डॉज किए, फिर नाइव्स के साथ मेले फाइट। मेलिसा मेले में उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उससे एलिमिनेट करके किएरा ने पार्टी का स्टेटस चेक किया। सब एलिमिनेट हो चुके थे, तो वो सीवर टनल से भाग गई। स्क्वाड का ग्लूम। लीवाई, आथर, जोजो, रायान एक सर्कल में खड़े थे। हवा में एक हैवी ग्लूम लटक रहा था। मेलिसा इतनी जल्दी आउट हो जाएगी सोचा नहीं था। बस इतना ही, इट्स ओवर, ये बिलीव नहीं होता। आर्थर ने डीप साई लिया। इतना भी ओवर नहीं हुआ है, जोजो ने बोला। चांसेस लो हो गए हैं पर जीरो नहीं। लीवाई और रयान ने सिर हिला के अग्री किया। अर्ली एलिमिनेशन का मतलब होता है साइन होने की उम्मीद कम, रिवॉर्ड्स की एलिजिबिलिटी भी गई। इसीलिए लीवाई ने डिमेट्रिस को एलिमिनेट नहीं किया, उससे जिंदा जीता जागता बेइज्जती में रखा, ताकि रिवॉर्ड्स लीवाई जीते। साइनिंग चांसेस डिमेट्रिस के गिर जाएं। एलिमिनेशन से ये पनिशमेंट कहीं ज्यादा क्रूअल थी। शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, लीवाई ने धीरे से कहा। लीवाई ने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से रेस ट्रैक स्कैन किया। नूरा की डॉल को छोड़ दिया था, बस उसके पीछे एक सेफ डिस्टेंस पर अपनी डॉल चला रहा था। रेस अभी भी 50% से ज्यादा बाकी थी। उसने ट्रैक पर गिर चुकी डॉल्स को स्कैन किया और मेलिसा की डॉल धूल में बुरी तरह पड़ी थी। लीवाई ने अपनी डॉल को उस डायरेक्शन में भेजा। नूरा की डॉल तेज थी, वो मेलिसा की डॉल को क्रॉस करके आगे निकल गई। लीवाई की डॉल उसके पास पहुंची और व्यूअर्स की आंखों के सामने उसने मेलिसा की डॉल को उठाने की कोशिश की।
स्टेडियम? क्या? ये सीरियसली ट्राई कर रहा है? अलाउड भी है ये सब? भाई, हर मूव अलग ही फ्लेवर का होता है। लिवाई की डॉल के वुडन हाथ इतने सीधे थे कि पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर लिवाई ने स्ट्रैटेजी बदली। डॉल को स्लाइड करके मेलिसा की डॉल को अपनी बैक पर लोड किया। कमेंट्स: स्टैंड अप करेगा तो गिर जाएगी। और फिर लिवाई की डॉल चारों हाथों पर दौड़ने लगी, एक कुत्ते की तरह। मेलिसा की लंबी लिम्स दोनों तरफ बैलेंस दे रही थी। और स्पीड? बाकी सब डॉल्स को पीछे छोड़ दिया। जोजो की डॉल भी पीछे रह गई। फिनिश लाइन तक पहुंच के क्रॉस नहीं की। उसने मेलिसा की डॉल को फिनिश लाइन के टिप पर रखा और खुद वापस रेस में लौट गया। अरेना में गूंज उठी अनाउंसमेंट: कैंडिडेट लीवाई लार्सन, स्टेटस फिनिश्ड, टोटल टाइम 10 मिनट्स 9 सेकंड्स, स्कोर SS+, प्लेसमेंट अनडिसाइडेड। चैप्टर 87 द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट फेज, पहला चरण समाप्त। व्यूअर्स और नाइट क्रॉलर्स ने जब लेवी का रेटिंग देखा तो उन्होंने सीरियसली लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी। सब जानते थे ये रेटिंग सिर्फ ड्यूरेशन के बेस पर होती है। अगर लेवी ने शुरू से ट्रायल को दिल से लिया होता तो SSS+ तो मिनिमम था। हमारे फॉरगॉटन रीजन में एक अनोमली, किसने सोचा था? लॉर्ड एद्रिस ने धीरे से कहा। ये हमारे रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा मौका होता, बस काश वो अंधा ना होता। हाई रैंक डे वॉकर्स और नाइट क्रॉलर्स की नज़र में अनोमली का मतलब होता था एक डोमेन में इतनी ताकत कि वो लिमिटेड एवोल्यूशन में भी मॉन्स्टर बन जाए। लेकिन लेवी के केस में ब्लाइंडनेस उनके लिए एक डील ब्रेकर होती। उन्हें लगता था कि कोई भी सीरियस नाइट क्रॉलर उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बस किसी साइकिक स्पेशलाइजेशन वाले को उम्मीद थी कि वो डिसेबिलिटी और उसके कल्टीवेशन ड्रॉबैक्स को इग्नोर कर सके। लेवी एंड मेलिसा। कुछ ही देर में लेवी हरीना के बाहर मेलिसा के पास टेलीपोर्ट हो गया। वो रेस को बाहर के जोन से देख रही थी। उसे देखते ही मेलिसा सीधे उसकी तरफ दौड़ी और जोर से गले लग गई। थैंक यू लेवी, यू आर द एब्सोल्यूट बेस्ट। वो इतनी ग्रेटफुल थी कि ऑलमोस्ट उसके चीक पर किस रख देती। एलिमिनेट होने पर वो बिल्कुल टूट गई थी। मॉर्निंग स्टार्स ने स्पेशली स्पॉन्सर किया था उसे। उनकी उम्मीदें उस पर टिकी थी और वो केरा से हार गई। अपनी स्क्वाड में सिर्फ वही एलिमिनेट हुई। दिल अगार्ड, एम्बैरेस्ड, ऑलमोस्ट क्राइंग। तभी उसने रेस में वो शॉकिंग सीन देखा। लेवी की डॉल उसके फॉलन डॉल को उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर जब उसने अपनी बैक पर उसकी डॉल को लोड करके दौड़ाया, मेलिसा शॉक में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो जानती थी लेवी ने उसे फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करवाया, लेकिन जब बल्क डॉल्स आएंगी तो वो उसके डॉल को पुश कर देंगी। वो टेक्निकली पास हो जाएगी। लेवी दोस्तों की मदद करता था, बट स्टिल ये ट्रायल इंडिविजुअल स्कोर के बेस पर था और लेवी किसी को अपने से ऊपर स्कोर नहीं करने दे सकता था, स्पेशली जब उसकी अपनी वेजर स्टेक पर थी। उसे चाहिए था कि डेमेट्रियस टॉप 5 में आए, तभी लेवी अपना 3rd रैंक स्टेबल रख सकता था। छोड़ो, फ्रेंड्स के लिए ये सब नॉर्मल है, लेवी मुस्कुराया। फिर धीरे से मेलिसा के हग से निकल आया। फिजिकल अफेक्शन से वो कंफर्टेबल नहीं था। लेवी ने उसे समझाया कि डिसीजन अब इंस्ट्रक्टर सेरेफिस का होगा। रूल्स टेक्निकली ब्रेक नहीं हुए थे, लेकिन सेरेफिस का फाइनल वर्डिक्ट हमेशा एब्सोल्यूट होता है। ऑ फ्रॉम ऑल साइड्स। कितना टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पूल है इसका। इतनी प्रिसाइज कमांड्स बिना थके। ओमार ने लेवी को नैरो आइज से देखा। इवन नाइट क्रॉलर्स टर्न थे। अर्थ पर कभी कोई कॉन्ट्रैक्टलेस चाइल्ड ऐसा स्पिरिचुअल पोटेंशियल के साथ नहीं मिला। हाँ, पर उसकी लाइट अफिनिटी। परफेक्ट कंपेनियन होता, पर लाइट अफिनिटी उसकी ग्रोथ क्रिपल कर देगी। हे, तुम लोग कुछ नहीं जानते। वो लड़का तुम्हारी इमेजिनेशन से ज़्यादा स्पेशल है। एक नाइट क्रॉलर को लाइट अफिनिटी ट्रायल की याद आई और बस वो हंसने लगा। डिटेल्स नहीं बताई। एंड ऑफ ट्रायल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेवी के क्रॉस करते ही ट्रायल का बैटलफील्ड शांत हो गया। नूरा ने भी लास्ट मोमेंट्स में कोई फाइट नहीं की, सिर्फ लेवी के इंसिडेंट के बारे में सोचती रही। डेमेट्रियस को भी मेडिकल स्टाफ ले गया, अभी भी श्रिम की तरह बंधा हुआ। स्टाफ ने हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। ट्रैक सब डॉल्स को क्रॉस करवाने के लिए डिज़ाइन था, तो जो भी हिडन रहकर फाइट अवॉइड कर रहे थे वो सब एंड में निकल आए। उनकी आंखों में थोड़ा सा ग्लोट था,
एलिमिनेट वाले बेचारे। आई वॉज राइट टू हाइड, बैटल रॉयल में तो शुरू में ही कट जाता। इडियट्स अपने कार्ड जितनी जल्दी दिखा दिए, लेकिन उनका ग्लोट सिर्फ 10 सेकेंड्स चला। सेरेफिस ड्रॉप्स द बॉम्ब। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस ने कामली अनाउंस किया, विद दैट द फर्स्ट फेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिचुअल असेंबली हैज कंक्लूडेड। हाँ, क्या? कॉम्बैट ट्रायल का क्या हुआ? सब कैंडिडेट्स शॉक में जम गए। असेंबली 2 फेजेस में होता था, ट्रायल प्लस रिचुअल, और ट्रायल हमेशा 5 होते। कॉम्बैट ट्रायल ऑलवेज लास्ट। सेरेफिस ने एक्सप्लेनेशन सिंपल रखी, यू हर्ड मी, द फर्स्ट फेज इज ओवर एंड द ट्रायल ऑफ कॉम्बैट, यू जस्ट फिनिश्ड इट। एक होलोग्राफिक स्क्रीन पॉपअप हुई, कॉम्बैट परफॉर्मेंसेस रिटन डाउन थे। जो लोग फाइट अवॉइड करते हुए हिडन रहे थे, उनकी टैबलेट्स बिल्कुल क्लीन थी और नीचे एक मैसिव एलिमिनेटेड स्टैंप लगा हुआ। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आई मस्ट बी ड्रीमिंग, मैं एलिमिनेटेड? स्टाफ मेंबर्स उन्हें एस्कॉर्ट करने आए और एक कियोटिक सीन स्टार्ट हो गया। नो, ये अनफेयर है, मैंने स्पिरिचुअलिटी पास किया था, बस एक चांस दो, मेरी फाइटिंग स्किल्स। मिलिट्री ट्रेन स्टाफ ने किसी को ड्रामा करने नहीं दिया। एक नेक चॉप, एक थ्रो और डायमेंशनल मिरर से सीधा घर। ट्रायल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के फिनिशर्स अब सिर्फ 7 के आसपास बचे थे। 90% कैंडिडेट्स 2 दिन में एलिमिनेट हो चुके थे। व्यूअर्स, क्लासिक सेरेफिस मूव, कॉम्बैट ट्रायल का ट्विस्ट, जीनियस। कावर्ड्स को साइन कौन करेगा? लेवी स्कोर। लेवी ने रिलीफ की सांस ली। एस्ट्रा उसका कॉम्बैट परफॉर्मेंस पढ़ रही थी। रेटिंग हाई था, लेकिन नूरा के हाथ हारने की वजह से थोड़ा डिप आया। गॉड डैम इट, कितना अनलकी हूं मैं। आर्थर हार सा गया। उसका प्लान था कि कॉम्बैट ट्रायल में अपनी ट्रू पावर दिखाएगा, पर जैसे ही दूसरे 2 कैंडिडेट्स को मारा, ट्रायल ही खत्म हो गया। ओवरथिंक मत करो, लेवी बोला। हाइट या नाइट क्रॉलर सब समझ लेते हैं, चाहे तुमने दिखाया हो या नहीं। आर्थर ने लीडर बोर्ड देखा। 1 लेवी लार्सन 1343 पॉइंट्स, 2 नूरा ब्लैकथॉर्न 998 पॉइंट्स, 3 डेमेट्रिस बेन 760 पॉइंट्स, 4 वुद्दा ओमारी 755 पॉइंट्स, 5 आर्थर लार्सन 690 पॉइंट्स, 6 केरा जोन 600 पॉइंट्स, 7 रेयान मॉर्निंगस्टार 590 पॉइंट्स। सिर्फ 10 नेम्स बचे थे 100 प्लस कैंडिडेट्स में से। नो वंडर सेरेफिस का साइनिंग रेट 100% था। एंड ऑफ फेज 1। रेस्ट लो, सेकेंड फेज 2 घंटे में स्टार्ट होगा, जब इंजर्ड रिकवर हो जाएंगे। कैंडिडेट्स रिलीफ के साथ अपार्टमेंट्स की तरफ चले गए। कॉम्बैट ट्रायल का डर सबके सर पर था, और अब पता चला कि एलिमिनेशन का मतलब साइन चांसेस खत्म नहीं होता, टैलेंट ही मैटर करता है। मेलिसास फेट। सिर्फ मेलिसा रुक गई लेवी और दोस्तों के साथ। सर, मेरे साथ क्या होगा? वो फिंगर से नर्वस प्लेइंग कर रही थी। सेरेफिस ने सीधा पूछा, व्हाट अबाउट यू? एम आई एलिमिनेटेड टू? वो कह नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि वो किस तरह पास हुई। इट्स अप टू यू, बस ये कहकर सेरेफिस चल दिया। मेलिसा कंफ्यूज रह गई। इसका मतलब क्या हुआ? लेवी ने उसके शोल्डर पर थपकी दी। माय कंडोलेंसेस। वो चल दिया। वो जानता था सेरेफिस ने उसे एक चॉइस दी थी, रिवॉर्ड के लिए चीट करना या एलिमिनेशन एक्सेप्ट करके उसकी रिस्पेक्ट कमाना। अगर वो स्मार्ट होती तो बस एक ही सही चॉइस थी। थोड़ी देर बाद लेवी और बाकी कैंडिडेट्स अपने रूम्स में वापस आ गए थे, फर्स्ट फेज के खत्म होने के बाद। जब उसका भाई और दोस्त एक ही रूम में जमकर अपनी फाइट्स, स्कोरिंग और अगर हम साइन हो गए तो क्या करेंगे पर डिस्कशंस कर रहे थे, लेवी ने अकेला रहने का फैसला किया। मेलिसा ने भी अपना डिसीजन ले लिया था। वो खुद चूज करती है एलिमिनेटेड रहने का, क्योंकि कुछ 100 सोलर एजेस इंस्ट्रक्टर की रिस्पेक्ट के सामने कुछ भी नहीं थे। आखिर हार तो उसकी थी, सीधी और साफ। अगर वो खुद कोई लूपहोल निकालकर रूल्स बाईपास करती तो इंस्ट्रक्टर सिराफिस शायद उससे कुछ ना कहते, पर जब लेवी ने इनडायरेक्टली मदद की, वो अर्न्ड नहीं लगती थी। इस वक्त लेवी शावर में खड़ा डीप थॉट में डूबा हुआ था। आश्क्राल सेकंड फेज में क्या करेगा? कैसे उसे पास करवाएगा? पहले फेज में लेवी ने परफेक्ट परफॉर्मेंस दे दी थी। अब बारी थी आश्क्राल की।
अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं कर पाया तो कोई भी अचीवमेंट मैटर नहीं करती। अरेज, इल्थोरियन रिचुअल्स, लेवी को बस इतना पता था कि उसे क्या एक्टिंग करनी होगी। इनर वर्किंग्स आजकल ने पहले ही कह दिया था, तुम समझ भी नहीं पाओगे चाहे 100 बार समझा दूं। लेवी ने ज्यादा पूछा भी नहीं। अरेज अभी उसके समझ से बहुत दूर थे। पता नहीं अब क्या कर रहा होगा। उसने अंधेरे में आंखें बंद करके स्पिरिचुअल ब्रिज के कोने तक फील करने की कोशिश की। शैडो डायमेंशन, जहां लाइट का मतलब गुनाह था और कलर एक भूली चुकी कहानी। आश्क्रल एक खाली, बर्बाद सी मैंशन के बीच 3 ग्लोइंग हेक्सेस के ऊपर होवर कर रहा था। पूरा एम्पायर वाइट, ब्लैक और ग्रे का एक मूविंग पेंटिंग जैसा था, जैसे कोई पुरानी नोवार फिल्म जिंदा हो गई हो। इस ब्रोकन मैंशन के नीचे एक फ्रैक्चर्ड आइलैंड हवा में तैर रहा था और उसके आसपास भी ऐसे ही डजन्स फ्लोटिंग रुइंस एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। उनके बाहर सिर्फ खाली इनफाइनाइट डार्कनेस। इस मोनोटोन वर्ल्ड में सिर्फ आश्कराल एक रंग का धार था, अ फ्लेमिंगो इन अ पेंगुइन कॉलोनी। उसकी 3 स्ट्राइप्ड प्यूपल ने फ्लोर पर बने इल्थोरियन इंस्क्रिप्शंस को स्कैन किया। हर हेक्स अपना एक रोल प्ले करता हुआ, एक लेवी की स्पिरिचुअल ऑरा मास्क करने का, एक साइनिंग रिचुअल के लिए और एक आश्कराल की फेक ऑरा जनरेट करने के लिए। ये सब परफेक्ट ना होते तो पूरा प्लान पहले ही फेज में फेल हो जाता। द अदान फाइनल स्टेप इज कंप्लीट। वो थक कर एक शैटर्ड थ्रोन के आर्म रेस्ट पर जा बैठा और अपनी आंख बंद करके सेकेंड फेज का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद कैंडिडेट्स को अपार्टमेंट से बाहर बुलाया गया। सबको रैंकिंग के हिसाब से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में खड़ा कर दिया गया। टॉप 10 बिल्कुल आगे, एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स उनके पीछे। हर कैंडिडेट एक दूसरे से 5 मीटर दूर। हवा में एक ही चीज थी, तनाव। अब वो मोमेंट आ चुका था जिसने डिसाइड करना था कौन डे वॉकर बनेगा। इंस्ट्रक्टर सिराफिस की आवाज गंभीर, स्टील की तरह सीधी। जो भी अगला होता है हेड्स हाई, ना आंसू, ना भीख, ना शर्म। नाइट क्रॉलर्स हमें डे वॉकर बनाते हैं, लेकिन उन्हें भी हमारी जरूरत उतनी ही होती है। कभी ये मत सोचना कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप कभी बैलेंस नहीं होती। तुम हमेशा अपर हैंड रखते हो। अगर ये भूल गए तो तुम करप्ट हो जाओगे। एम आई अंडरस्टूड? यस सर। फिर सिराफिस ने अपना डोमेन खोला और आसमान एक पल में हजारों नाइट क्रॉलर आइस से भिड़ गया। जब स्काई भर गया तो उन्होंने अनाउंस किया, इंटरेस्टेड नाइट क्रॉलर्स अपना नाम नॉक्टर्नल कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिख दें। अब एक डजन नाइट क्रॉलर्स एक साथ चीख पड़े, मैं ऑलरेडी साइंड हूं, मुझे नूरा चाहिए। ओमार, आर्थर, जोजो और कुछ और नाम्स के अराउंड भी बहुत हाइप हो रही थी। थोड़ी देर बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। निक्सवेलार, निनकिरा, ग्रास्कठुल, थार्नमायर, कोक्करनाश, हर नाम पर एक पोर्टल और एक मॉन्स्ट्रस फिगर आगे बढ़ता हुआ। कुछ ही पलों में 20+ नाइट क्रॉलर्स कैंडिडेट्स के ऊपर छा गए। डरने की जरूरत नहीं, सिराफिस ने सीधी आवाज में कहा, मैं एक थॉट में इन्हें इरेज कर सकता हूं। उसने पब्लिक व्यूइंग कट कर दी। अब कोई नहीं जानता कौन किससे साइन करेगा। एक पैंथर शेप्ड नाइट क्रॉलर ने मुस्कुराते हुए अपना पॉल लिक किया। वो सिर्फ तब दिखती थी जब वो मूव करती, आईज वायलेट रिंग्स जैसी, टेल एक डैगर की तरह। बाकी नाइट क्रॉलर्स उसके पास भी नहीं जा रहे थे। निक्सवेलार, तुम नूरा के लिए आई हो? यस, शी इज क्यूट। उसने नूरा की तरफ एक चिलिंग स्टेयर डाला। नूरा ने टियर 4 नाइट क्रॉलर्स देखे थे, पर ये अलग थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नूरा का दिल हल्का सा धड़का और जैसे उसने सोचा, बाकी डजन नाइट क्रॉलर्स हवा में डिसॉल्व हो गए। कोई कंपटीशन नहीं। नूरा, तुम जा सकती हो, सिराफिस ने प्राइवेट चैनल से कहा। टियर 5 है, रेयर है, 10 साल से डे वॉकर ढूंढ रही है। लकी हो तुम, पर याद रखना मैंने क्या कहा था। नूरा ने सर हिला दिया। आई वॉन्ट टू स्टे टिल द एंड। आस्क हर, नॉट मी। कैन आई स्टे टिल द एंड? ओके। निक्सवेलार ने हल्का सा सर टिल्ट कर दिया और लेवी की तरफ इंटरेस्ट से देखा। उसे लेवी का कंडीशन पहले ही समझ आ गया था। डिमीट्रियस और बाकी कैंडिडेट्स उससे जलने लगे। टियर 5 से रिस्पेक्ट मिलना, वो भी इतना कामली,
रेयर था। अब कैंडिडेट्स अपने नाइट क्रॉलर के सामने लाइन बनाते हैं। आर्थर के सामने 2, एक ऑब्सीडियन राइनो, एक ग्रीन स्किन्ड कैंगरू फाइटर। जोजो के सामने 3, सबसे वियर्ड एक ह्यूमनॉइड माउंटेन गोट जिसका गोटी ग्राउंड तक जाता था। मेलिसा के सामने एक डॉल लाइक चाइल्ड फिगर, पोर्सिलिन फेस पे क्रैक्ड स्माइल और लिम्स अननेचुरल जॉइंट्स वाले। रायन के सामने स्किनलेस हाइंड, रून से बंधे मसल्स और ट्विस्टेड हॉर्न लाइक स्नाउट। ओमार, सेलीन, केरा सबके सामने कोई ना कोई खड़ा था। और डिमिट्रियस, बंदा तोड़ दिया गया था, फिर भी उसके आसपास सबसे ज्यादा नाइट क्रॉलर्स थे। लाइट अफिनिटी का असली पावर। हिम्मत दिखाई, फाइट की, इवन आफ्टर ह्यूमिलिएशन। सो नाइट क्रॉलर्स ने सोचा, आई कैन फिक्स हिम। लेकिन बिल्कुल नहीं। लेवी के सामने कोई नहीं। जैसे ही डिमिट्रियस ने नोटिस किया, एक सुकून भरी ठंडक उसकी रूह तक घुस गई। आई न्यू इट। अगर वो जानता होता कि कॉम्बैट ट्रायल कंबाइन हो गया है स्पिरिचुअलिटी से, तो वो खुद को एलिमिनेट कर देता सिर्फ लेवी को रोकने के लिए। अब वो दूसरे वेगर को भी नहीं हार सकता था। लेवी को साइन नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। डिमिट्रियस लेवी की तरफ आंखें तेजी से घुमाता है। मैं अभी सब बता देता हूँ, उसके जुल्म का सच। पर तभी इंस्ट्रक्टर सेराफिस की आवाज डोमेन में गूंजती है। लेवी, क्या तुम अपना ट्रायल ऑफ लाइट अफिनिटी दोबारा देना चाहोगे? मुझे तुम्हारा रिजल्ट अभी भी सेटिस्फाई नहीं करता। पूरा डोमेन फ्रीज। नाइट क्रॉलर्स खुश, उन्हें एक अनॉमली क्लास टैलेंट खोने का अफसोस था। कैंडिडेट्स गुस्से में, उन्हें फेवरेटिज्म लग रही थी। डिमिट्रियस तुरंत बोल पड़ा, सर ये टाइम वेस्ट होगा। आर्थी की गुस्से भरी आवाज, दूं क्या एक और पंच? आर्थी, रहने दो। लेवी शांत मुस्कुराया, उन्हें जाने का हक है। डिमिट्रियस ने ठंडी हंसी से कहा, तुम अपनी डिसेबिलिटी को जितने ग्रेस से एक्सेप्ट कर लो, साइंड तो तुम कभी नहीं होगे। और फिर उसने बम गिरा दिया। आखिर तुम अंधे हो और फिर भी डे वॉकर बनने का सपना देखते हो? Chapter 89. I am done begging. Blind? What is he talking about? Is he trying to ruin Levi का इमेज बदले में? कैंडिडेट सबसे पहले डाउट में पड़ गए। डेमेट्रियस का ये पागलपन भरा क्लेम उनके दिमाग में फिट ही नहीं हो रहा था। लीवाई जो असेंबली को डोमिनेट कर चुका था, ब्लाइंड? इम्पॉसिबल। वहीं कुछ नाइट क्रॉलर्स के चेहरे पे शॉक की चमक आ गई। वेट, इज दैट यू सोल्ड इज गेज? मैंने सुना था इस रीजन में एक ब्लाइंड किड है जिसका मेंटल अनब्रेकेबल है। यू किडिंग? ये वो ही है? हा हा हा, बिल्कुल वो ही। एक बार मैंने इसके सपने इन्वेड करने की कोशिश की थी, बैडली फेल हुआ था। एक मॉन्स्ट्रस सी लाइन जैसे नाइट क्रॉलर ने हंसी छोड़ी। कई नाइट क्रॉलर्स ने लीवाई को पहले ही पहचान लिया था जब वो बाउंडलेस एक्सपेंस में आया था। बस देखना चाहते थे कि ये लड़का कर क्या सकता है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो असेंबली को क्लीन स्वीप कर देगा, स्पेशली वो लोग जो सालों तक उसका मजाक बनाते रहे थे। लीवाई ने हल्का सा मुस्कुराया। सर लियोन, तो मुझे याद रखता है? ऑफ कोर्स, मैं हर नाइट क्रॉलर को याद रखता हूँ जो पिछले 10 सालों में मुझसे मिलने आया है। ओहो, बदला लेने का प्लान मत बना। नोप, मुस्कुराया, मैं आप सब मेरे टाइम के लायक नहीं है। स्टिल द सेम काम एसहोल, सर लियोन हंसा। नूरन, डेमेट्रियस, जोजो, मिलिसा, रायान, ओमार सब थे स्टन्ड। कॉन्वर्सेशन तो कैजुअल चल रही थी, पर सबसे बड़ा बॉम्ब तो अभी भी हवा में लटका हुआ था। लीवाई ब्लाइंड? यार एक सेकंड, अगर वो देख नहीं सकता तो वो कैसे? हाउ ही फॉट, जंप्ड, सेंस्ड? ये तो बिल्कुल क्रेजी है। रायान का ब्रेन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका था। जैसे जैसे उनकी यादें फ्लैशबैक होने लगी, डॉट्स कनेक्ट होने लगे। लीवाई कभी सीधा नहीं देखता था। उसका सुपर ह्यूमन हियरिंग, एंशिएंट विस्पर्स पकड़ना, 1 पॉइंट स्कोर करके सेटल होना, सेंस एंड रिएक्शन टाइमिंग्स। पिक्चर क्लियर हो गई। लीवाई ब्लाइंडेड बट स्टिल डोमिनेटिंग। इज इट ट्रू लीवाई? मिलिसा ने हल्की आवाज में पूछा। आई एम अफ्रेड इट इज। लीवाई ने अपनी पैंट्स थोड़ी ऊपर खींचकर एंकल पे बंधा ब्लैक मॉनिटर दिखाया। वेल, आई विल बी डैम्ड। नूरा ने होठों पे हाथ रख लिया। उसका सस्पेशन सही निकला, बट शी नेवर एक्सपेक्टेड दिस।
इंस्ट्रक्टर सेरेफिस आगे बढ़े, उनकी वॉइस स्टील की तरह हार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीवाई सच में ब्लाइंड है, मैंने खुद वेरीफाई किया है। सेकंड, ये गवर्नमेंट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, किसी को हक नहीं है इसे स्प्रेड करने का। उनका टोन क्लियर वार्निंग था। एस्ट्रा इज ऑलवेज वॉचिंग यू। ये वर्ड सुनते ही कैंडिडेट्स ने पहली बार फील किया, दिस इज सीरियस। सेरेफिस ने फिर पूछा, अब जब सच सामने आ गया, किसी को लीवाई के लाइट अफिनिटी ट्रायल दोबारा देने पे कोई प्रॉब्लम है? कोई कुछ बोला नहीं, डेमेट्रिस भी नहीं, बस उसका चेहरा और अगलीब हो गया। उसका दिमाग चल रहा था, इंस्ट्रक्टर सपोर्ट से क्या होगा, कोई नाइट क्रॉलर कभी ब्लाइंड पार्टनर नहीं लेगा। और सच भी यही था, नाइट क्रॉलर्स के चेहरे पे इंटरेस्ट जीरो था। लीवाई ने उनकी नफरत महसूस की और उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। फाइनली वो बोल पड़ा, सर, मुझे दोबारा ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं लगती, जो करना था कर दिया। अगर किसी को मेरी कैपेबिलिटी पसंद आई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। लीवाई? जो फंबल्ड। सेरेफिस का एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं था। लड़के, ये जगह ईगो दिखाने की नहीं है। सर, मुझे जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भीख मांगनी है, बदले में क्या मिला? मॉकरी, अब्यूज़। मैं थक चुका हूँ, अब और नहीं। आई एम डन बेगिंग। जो मुझे साइन करेगा, रिस्क लेके करेगा। पूरा अरीना साइलेंस में फ्रीज हो गया। डिमेट्रिस के दिमाग में थॉट फ्लैश हुआ, व्हाट अ फूल, कोई नाइट क्रॉलर इतना स्टूपिड नहीं हुआ। और तभी एक विकेड वॉइस गुनगुना उठा, दैट्स इट बॉय, नो योर वर्थ, नेवर बेग। सिर्फ इस एटीट्यूड के लिए मैं तुझे साइन करता हूं। सबकी नजर एक छोटे से फ्लोटिंग ब्लैक फर बॉल पर जा टेकी। छोटी विंग्स, वन सिंगल ग्लोइंग आई, क्यूट बट वियर्डली मेनिसिंग। वो लीवाई के सर पे लैंड हुआ। डिडंट योर मॉमा टीच यू नॉट टू गॉक एट मॉन्स्टर्स? साइलेंस, जॉ ड्रॉप्ड साइलेंस। कैंडिडेट्स तो हंसी रोकने के चक्कर में मर ही रहे थे, पर उनके स्टेटस विंडोज जितनी फास्ट पॉप हो रही थी, उतना ही शौक बढ़ता जा रहा था। टियर 5 नाइट क्रॉलर एशक्रैल क्रैलशो। सेरेफिस फाइनली रिलैक्स्ड। क्रैलशो, अगर तुम श्योर हो, तुम दोनों जा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करो, 24 आवर्स के अंदर मुझे फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना चाहिए। आई हैव नेवर बिन मोर श्योर। एशक्रैल ने लीवाई के बालों पे एक छोटी सी थपकी मारी, जैसे प्राउड हो। लीवाई अंदर से प्लीज था, पर एक्टिंग ऑन पॉइंट, फेक कॉन्ट्रैक्ट जिंदा रहे, इसलिए काम बनाए रखा। चले? एशक्रैल ने पूछा। आई एम अबाउट टू फाइंड आउट। लीवाई मुस्कुराया। वो दोनों अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ चले गए। पीछे कैंडिडेट्स बस उसकी बैग को घूरते रह गए। एक ब्लाइंड पर्सन डे वॉकर बनने जा रहा है, मेरे से पहले। इफ दिस लीक्स, आई कैन नेवर शो माई फेस इन पब्लिक। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? आज पहली बार सबको फील हुआ, ट्रू रॉक बॉटम। चैप्टर 90, 10 नए जन्मे डे वॉकर्स। इंस्ट्रक्टर सेरेफिस तब तक रुककर खड़ा रहा जब तक सारे कंफ्यूज्ड नाइट क्रॉलर्स या तो किसी कैंडिडेट को चूज कर गए या फिर चुपचाप चले गए। फिर उन्होंने एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स को बाहर एस्कॉर्ट किया। बेचारों के चेहरे अभी भी शॉक से ब्लैंक थे, और सिर्फ उनको रखा जिनके साथ कोई नाइट क्रॉलर खड़ा था। बाकी को उनके रूम्स भेज दिया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स फाइनलाइज कर सकें। वो उन्हें एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट भी देकर गया, जिससे वो देख सकें कि कौन से क्लॉजेस फेयर है और कौन से उनके फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हैं। आर्थर और बाकी सब अपने रूम्स या लॉबी में अपने पोटेंशियल पार्टनर्स की पावर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त लिवाई और एशक्रैल बिल्कुल सीधे फ्लोर पर पैर फोल्ड करके बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि इंस्ट्रक्टर सेरेफिस का बाउंडलेस डोमेन उनको ऊपर से नीचे तक देख सकता है और टेलीपैथिक मैसेजेस भी सुन सकता है। इसलिए दोनों एकदम स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे अभी अभी मिले हों, और कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह डिस्कस कर रहे थे। वैसे भी एशक्रैल ही इकलौता नाइट क्रॉलर था जिसे लिवाई में इंटरेस्ट था। नेचुरली वो पावर्स के सवाल जवाब स्किप करके सीधा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग पे चले गए। लिवाई ने बस एक बात बताई कि उसकी पावर्स साउंड और स्पिरिट से जुड़ी हैं। ये सुनकर सेरेफिस को भी समझ आ गया कि एक टियर 5 नाइट क्रॉलर ऐसे बंदे को क्यों चूज करेगा। लिवाई की टैलेंट्स उसकी पावर से परफेक्ट मैच थी। ड्राफ्ट फाइनल हुआ, टर्म्स दोनों को पसंद आई और एशक्रैल ने सेरेफिस को बुलाया। 1-2 मिनट की स्क्रूटनी के बाद सेरेफिस ने अप्रूवल दिया।
लुक्स गुड, साइनिंग शुरू करो। आगे एक नॉक्टर्नल कॉन्ट्रैक्ट हवा में बन गया। लिवाई और एशक्रैल ने अपने हाथ सिग्नेचर जगह के ऊपर रखे और एक नौशनी सी बनी कलम उनके बीच मटीरियलाइज हो गई। दोनों ने अपने पूरे नाम लिखे और कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे धुएं जैसी जालीदार मिस्ट में बदलकर उनकी बॉडीज में समा गया। एशक्रैल ने ऑब्वियस है फेक नाम एशक्रैल शो यूज किया, वॉइस भी थोड़ी बदल ली ताकि कोई नाइट क्रॉलर उसे पहचान ना ले। टैटू को किसी हिडन जगह रखना, सेरेफिस ने एडवाइस किया। एनिमीज को नाइट क्रॉलर के बारे में कम से कम पता चलना चाहिए। समझ गया। लिवाई ने धुएं से बनी इंक को अपने राइट शोल्डर की तरफ गाइड किया। टैटू के डिजाइन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, वो नाइट क्रॉलर की स्पीशीज प्लस एवोल्यूशनरी पाथ को रिफ्लेक्ट करता था। जल्दी ही डिजाइन उभर आया, एक बड़ा सा सिंगल आई जिसके प्यूपल पर 3 लाइंस क्रॉस कर रही थी। सर्कल के अंदर इथोरियन रून्स और सर्कल के दोनों साइड से बैट जैसी विंग्स बाहर निकल रही थी। सेरेफिस ने खुद देखा कैसे एशक्रैल का स्पिरिचुअल ऑरा टियर 5 से गिरकर टियर 1 हो गया और तब उसके चेहरे पर एक रेयर सा स्माइल आई। मुबारक हो, अब तुम एक डे वॉकर हो, एग्जैक्टली जैसा तुम्हारा सपना था। थैंक्स, पर मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हो रहा, लिवाई ने टैटू को छूकर कहा। बिल्कुल नॉर्मल हैं लड़के, अभी हम पहले स्टेज पे पहुंचे ही नहीं। एशक्रैल ने बिल्कुल सीधी शक्ल बनाकर झूठ बोला, जैसे हर ट्यूसडे को यही सब करता हो। लिवाई ने बस हल्का सा सर हिलाया, ज्यादा बात नहीं करनी थी। आखिर सेरेफिस जैसे ओमनिसिएंट इंस्ट्रक्टर के सामने झूठ स्लिप हो सकता है। कल सुबह सेरेमोनियल इवेंट होगा, तब तक रेस्ट करो। सेरेफिस निकल गया और उस वक्त से लिवाई और एशक्रैल फाइनली टेलीपैथिकली बात कर सकते थे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज था। साइन डे वॉकर्स की टेलीपैथी इंस्ट्रक्टर के लिए लॉक्ड हो जाती है, प्राइवेसी मैंडेटरी। लिवाई पीछे लेटे हुए बोला, फाइनली क्लियर है, खत्म। उसका टोन थोड़ा थका हुआ, थोड़ा नॉस्टैल्जिक। उन्होंने एक बहुत स्ट्रिक्ट प्लान बनाया था, क्योंकि सेरेफिस जैसे इंसान से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ड्रिंग छुपाना आसान नहीं था। लिवाई ट्रायल संभाल रहा था, एशक्रैल को अपना ऑरा टियर 3 से ऊपर मेंटेन करना था। नाइट क्रॉलर्स की शेप मैटर नहीं करती, ऑरा ट्रूथ होता है, और उसने वो मैनेज कर लिया। टैटू भी असली था, कॉन्ट्रैक्ट भी, बस एक टेक्निकल ट्रिक थी। एशक्रैल ने जिससे कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था वो सिर्फ लिवाई के 9 सेंसेस सीड को टारगेट करता था, लेकिन 3 बॉडी प्रॉब्लम सीड ग्रेटर देन 9 सेंसेस सीड, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही इनएक्टिव हो गया। स्मार्ट, लीगल, अनडिटेक्टेबल। रिलैक्स, तुमने बहुत सही किया। फ्यू, शुक्र है, खत्म हुआ। खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग विलो ग्रोव के बाहर एक सुनामी ऑफ पीपल, स्ट्रीट्स और गार्डन, सब जगह सिटीजन्स, होलोग्राफिक बोर्ड्स, बैनर्स, चांट्स, सब ईगरली वेट कर रहे थे न्यू बॉर्न डे वॉकर्स के दर्शन के लिए। लिवाई साइन हुआ होगा ना? जमाल ने ब्लड हंटर्स एजेंसी की छत से झांककर पूछा। शिया और सर्जियो चेयर्स लगाकर जूस और स्नैक्स के साथ रिलैक्सिंग मोड में बैठे थे। अरे ऑब्वियसली साइन हुआ होगा, वरना अभी तक बाउंडलेस एक्सपेंस में होता कैसे? सर्जियो ने कॉन्फिडेंट टोन में बोला। शिया ने भी दुआ में हाथ जोड़ लिए, दिल से चाहकर। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई साइन हुआ, कोई रिजेक्ट, सब मिस्ट्री। तभी विलो ग्रोव के गेट के ऊपर एक जाइंट होलोग्राम स्क्रीन ऑन हुआ। फिर इंस्ट्रक्टर सेरेफिस बाहर निकला और उसके पीछे लाइन में कीरा, ओमार, सेलिने, रेयान, मेलिसा, जोजो, आर्थर, डिमिट्रिस, नूरा और फाइनली लिवाई। वेलकम टू द रूकीज ऑफ द ईयर 2030। क्लैप्स, रोर्स, शाउट्स। स्क्रीन पर हर रूकी के हाइलाइट्स चलने लगे। डिमिट्रिस के ब्रिलियंस के क्लिप्स, नूरा की एजिलिटी, जोजो की मार्शल आर्ट्स, आर्थर की इनसेन स्ट्रेंथ, फिर बाकी सब। और तब लिवाई के क्लिप्स, एक से बढ़कर एक अबसर्ड। द वाटर ग्लाइड, ट्रायल ऑफ इंटेलिजेंस क्रूज, वाइवर्न नाइट माउंट विक्ट्री, ट्रायल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बैटल्स और डॉल का कंट्रोल का इनसेन शोकेस। डिमिट्रिस और बाकी कैंडिडेट्स ऑकवर्ड होकर खड़े थे। कोई भी उसका सीक्रेट लीक नहीं करना चाहता था, लेकिन असली रीजन सिंपल था।
एक अंधे इंसान ने उन्हें डिफीट किया था और वो बात उनका ईगो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कम ऑन, ही एक्चुअली डिड इट। ही इज अ ब्लाइंड डे वॉकर। हिस्ट्री। अगर ये सीआरएस ज्वाइन करे ना, पूरे नेटवर्क की टीआरपी फट जाएगी। सर्जियो, जमाल, शिया सब खुशी से चिल्ला रहे थे। उनके नाइट क्रॉलर वेपन्स भी मोर फोकस सेलिब्रेशन मोड में आ गए। फिर रिवॉर्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई। आर्थर, जोजो, डिमीट्रिस, नूरा और फिर नंबर 1 लिवाई लॉसन। रोर, थंडर, चीयर्स। लिवाई स्टेज पर सीरीन स्माइल के साथ आया। जर्नलिस्ट्स के फ्लैशेस बारिश की तरह चमक रहे थे। उसको एक गोल्डन चेक मिला, 5000 सोलर ईगस कॉइन्स। सेरेफिस ने माइक उसके आगे बढ़ा दिया। नंबर 1 को ट्रेडिशन है, कुछ शब्द कहना चाहोगे? श्योर। लिवाई आगे आया। थाउजेंड्स ऑफ फेसेस उसकी डायरेक्शन में। उसके दिल में एक ही थॉट, एक डिसीजन, एक रिस्क, और जिंदगी पूरी पलट गई। फिर वो बोला, मैं एक ऐसी जिंदगी से निकला हूं जहां कोई बच्चा रहने लायक नहीं, और मैंने वाव किया है कि कोई और उस जिंदगी से ना गुजरे। ये ड्रीम नहीं, ये प्रॉमिस है। लोगों को नहीं पता था उसने क्या सहा है, पर सिंसेरिटी समझ आती है। बस एक प्रॉमिस ही उनके लिए काफी था। जैसे ही वो स्टेज से उतरा, लिवाई, लिवाई, लिवाई। Thousands of voices, but for Levi, they became light, brush strokes, colors, shapes, a world made of sound. हर आवाज एक रंग बनकर उसके स्पिरिचुअल साइट में फैलने लगी। बिल्डिंग्स मोल्टन गोल्ड और डीप ब्लू के टाइड्स जैसे हिलने लगी, विंडोज रिदम से धड़कने लगी। लोग स्ट्रीम्स ऑफ कलर बनकर बहने लगे, कुछ सॉफ्ट, कुछ ब्लेजिंग। लिवाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आवाजें ही उसके लिए रास्ता बन रही थी। वर्ल्ड वाइब्रेशनल कलर्स में पेंट हो रहा था। आवाजों से बना हुआ एक नया दुनिया, होप और सैल्वेशन का दुनिया। और उस दुनिया के बीच में लिवाई लार्सन आगे बढ़ रहा था, उस फ्यूचर की तरफ जिसे वो बदलने का वादा कर चुका था।